साथियों, सबसे पहले जय सेवालाल, जय गौर, जय मूल निवासी। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम नीलेश चौहान है। मैं राष्ट्रीय गौर बंजारा क्रांति संघ का प्रचारक के स्वरूप में साथियों मैं काम कर रहा हूँ। साथियों, आज लाइव आने का जो मेरा मकसद है, जो कारण है, उसके महत्वपूर्ण कुछ बातें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता, समर्थक और बहुत सारे दोस्तों का यह कहना था कि बंजारा समाज का जो इतिहास है और इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। इस संदर्भ में गौर बंजारा क्रांति संघ के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम का नियोजन बनाकर साथियों मैं आपके सामने लाई आया हूँ। तो साथियों, आज का जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है, वो विषय के संदर्भ में मैं आपको साथियों सबसे पहले बताना चाहता हूँ। आज के जो चर्चा सत्र में जो विषय जो रखा गया है, वो विषय है कि गौर बंजारा समूह और सिंधु सभ्यता। सबसे पहले यह गौर बंजारा लोग कौन है, इन लोगों का ओरिजिन यानी इनका मूल स्थान को कहाँ से है, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं और ऐसा कोई राज्य नहीं कि वहाँ पर ये बंजारा समूह के जो लोग हैं, जो गौर बंजारा समूह के लोग हैं, वो वहाँ पर वास्तव करते होंगे। आज भी अगर हम उनके बारे में अगर देखते हैं, समझने की अगर बात हम देखते हैं, तो आज भी वो अपनी जो सभ्यता है, जिसे हम एक उनका जो परंपरागत जो बातें हैं, वो आज भी उन लोगों में दिखाई देती है। पर आज भी उन लोगों में दिखाई देने के बावजूद भी अगर हम देखा जाए तो आज भी वर्तमान में जो बंजारा समूह के लोग हैं, आज उन लोगों का कोई इतिहास आज हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। इसका महत्वपूर्ण और मौलिक कारण साथियों हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो आज का जो विषय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों ये आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर बंजारा समूह के ऐतिहासिक तौर के बारे में अगर हम देखते हैं, तो आज जो गौर बंजारा समूह के जो लोग हैं, आज इन लोगों का जो सबसे बड़ा जो एक हथियार है, वो हथियार उनकी भाषा है। और उस भाषा का अगर हम बंजारा भाषा में जो उनको एक नाम दिया गया है, उसे हम गौर बोली कहते हैं। और गौर बोली के माध्यम से आज भी जो उनकी परंपरा है, जो उनकी हम लोग उनको संस्कृति बोल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें बोल सकते हैं, वो आज भी अपने संस्कृति के माध्यम से आपके उन समाज में उन्होंने जिंदा रखी है। और इस समाज में जब उन्होंने जिंदा रखी है, पर इस देश में और विश्व में सबसे अलग अपनी छाप बनाकर अपनी पहचान निर्माण करने वाले जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन लोगों से इन लोगों की कुछ जो बातें हैं वो मेल खाती है। मेल ही नहीं खाती है तो मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सिंधु जो सभ्यता थी, वो सिंधु सभ्यता के अगर मूल मालिक थे, जो सनाब साहिल थे, वो जो लोग थे, ये बंजारा समूह के लोग थे। और ये बंजारा समूह के लोग थे। और सिंधु सभ्यता के बारे में अगर देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता का अगर हम कालखंड का अगर देखते हैं, तो ईस्वी सन 1500 के ईसा पूर्व 1500 के आसपास उसका कालखंड हम लोगों को ऐतिहासिक तौर में देखने को मिलता है। इसके कालखंड के बारे में अगर देखते हैं, तो बहुत सारे जो लेखक हैं, बहुत सारे जो जिन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी है, उन लोगों को इस काल को लेकर बहुत सारे मतभेद है। पर साथियों, इस मतभेद में न जाते हुए मैं आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब सिंधु सभ्यता इस देश में निर्माण हुई, तो विश्व के स्तर में इसकी एक पहचान थी। और वो पहचान के तौर पर अगर देखा जाए, तो
सुमेरियन जो संस्कृति, जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में उस समय में यह सभ्यता भी अस्तित्व में थी। और उस समय में जो सिंधु सभ्यता जो अस्तित्व यह सुमेरियन जो सभ्यता अस्तित्व में थी, तो उस समय में उन लोगों का एक साहित्य लिखा गया। उस साहित्य का नाम मेसोपोटामिया है। इसका मतलब ये होता है कि उनके लैंग्वेज में इस साहित्य को नाम दिया गया। और उस साहित्य में जब इनको नाम दिया गया, तो इस साहित्य में उन लोगों ने जो सिंधु सभ्यता जो इलाका था, इस इलाका को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया। उस इलाका का जो सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम है, उसको मोलिया इन लोगों ने शब्द दिया। और मोलिया ये जो शब्द है, अगर बंजारा भाषा में अगर इसका देखते हैं तो मोलुआ जो शब्द है, इसका अगर बंजारा भाषा में अगर हम देखते हैं तो इसको मोलिया कहा जाता है। और अगर आप राजस्थान और अगर गुजरात में अगर जाते हो, और महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, तो अगर महाराष्ट्र में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो बंजारा लोग हैं, बंजारा लोगों की कुल देवत मरियामा करके है। यानी है जो शब्द का जो अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश वहीं से हुआ है। यानी पहला जो ऐतिहासिक जो पुरावा मैं साथियों आपके सामने रख रहा हूँ, इस बात से हम ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो बंजारा लोग थे, ये सिंधु सभ्यता के ही लोग थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण, मैं ऐतिहासिक तौर पर साथियों मैं आपको एक महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा बंजारा को जो इतिहास है, बहुत सारे अधिकारी वर्ग इस समाज में निर्माण हुए, बहुत सारे कर्मचारी भी निर्माण हुए, पर कभी भी उन लोगों ने इस समाज के ऊपर कोई किताब लिखने का काम नहीं किया। कुछ लोगों ने किताब भी लिखा, पर सही तरीके से विश्लेषण साथियों इसका नहीं हुआ। अभी बहुत सालों से मैं आज इस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के हर विभिन्न राज्यों में, हर विभिन्न लोगों में मुझे जाने का मौका मिला है। इस संदर्भ में जो कुछ बातें साथियों फील्डवर्क के दरमियान जो अनुभव में आई है, कुछ बातें मैंने समझने का प्रयास किया है, उस बातों के संदर्भ में साथियों मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सिंधु सभ्यता है, कि सिंधु सभ्यता के हमारे जो लोग थे, ये लोग इसी सभ्यता के जो मूल निवासी थे। इस संदर्भ में साथियों एक बंजारा भाषा में एक जो हमारे जो समाज में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उस त्यौहार का नाम तीज है। और उस तीज के संदर्भ में एक हमारे गोर बोली में एक गाना बोला जाता है। वो गाना साथियों मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। वो गाना इस तरह के है कि तू कुणसे गड़ेती आई रे सोन की, तू कुणसे गड़ेती आई रे सोन की, मोहनारो दळ भिजगो, तू कई कई सोजा लाइए सोन की, मोहनारो दळ भिजगो। यानी जो दो स्त्री है वो आपस में एक वार्तालाप करती है, और वार्तालाप में वो गानों के माध्यम से अपने जो बहुत दिनों बाद जो उनकी जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात के संदर्भ में उसके एरिया के बारे में वो जानकारी पूछने का प्रयास करती है। फिर जवाब में दूसरी जो महिला है, वो महिला जो है, वो महिला ये बोलती है कि मैं महेर गड़ेती आई रे सोन की, मोयना मारो दड़ भिजगो, मैं तीजेरो सोना लाइए सोन की, मोयनारो दड़ भिजगो। साथियों इसका मतलब ये होता है कि जो तीज हमारे बीच में जो त्यौहार होता है, यह त्यौहार अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्राचीन त्यौहार हमारे समाज में आज भी मनाया जाता है। और जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो इस त्यौहार के दरमियान में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, वो बात महिला आज भी अपने गानों के माध्यम से, ये जो गाना है, जो उस समय में ये गाना हमारे समाज में निर्माण हुआ था, वैसे ही गाना आज हमारे तांडव में बोला जाता है। और इसका अर्थ अगर हम देखते हैं तो वो उसको पूछती है, तू जो है तू कहाँ रहती है और तू कहाँ से आई है। तो वो जो दूसरी महिलाओं को जवाब देते बोलती है कि मैं मोहनगढ़ से आई हूँ। मोहनजोदारो जो सिंधु सभ्यता में एक जो शहर है, उस शहर का वो लोग हवाला देते हैं। और उस संदर्भ में वो बोलते कि मैं वहाँ से गेहूँ लाई हूँ। सोजा का मतलब जो है, अगर बंजारा का जो प्राचीन शब्द है, बंजारा के प्राचीन शब्द में गेहूँ को सोजा कहा जाता था। और वो उसको पूछती है कि तूने वहाँ से क्या लाया है। तो वो उनको बोलती है कि मैंने वहाँ से सोजा लाया है, और सोजा के साथ में मैं माहेरगढ़ से आई हूँ। ये माहेरगढ़ क्या है साथियों, जो सिंधु सभ्यता जिस समय में मिली थी, तो उस समय में आज भी वो जो शहर है, वो पाकिस्तान के सीबी करके ज़िला है, और उस सीबी करके ज़िला में बलूचिस्तान में आता है। आज भी वो शहर अस्तित्व में है, और वो जो शहर का नाम है वो माहेरगढ़ है।
यानी इसका मतलब यह है कि ये जो लोग हैं, ये लोग सिंधु सभ्यता से यानी बिलोंग करते हैं। एक बहुत बड़ा एक मौखिक ऐतिहासिक जो बात है, जो हिस्टोरियन भी इस बात को नहीं समझ सके, उन लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। इस बात से हम अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो लोग थे, ये लोग जो थे ये सिंधु सभ्यता के लोग थे। और सिंधु सभ्यता को जो नष्ट करने वाले लोग थे, अगर ऐतिहासिक तौर में हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो सिंधु सभ्यता को जो आक्रमणकारी जो लोग थे, ये आक्रमणकारी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ये आर्य लोग थे। और आर्य लोगों ने जो उन लोगों के जो ग्रंथ निर्माण किए, जिनको हम वेद कह सकते हैं, उस वेद में उन लोगों ने अलग अलग अध्याय लिखा है। और उस अध्याय के अंतर्गत उन लोगों ने कुछ बातें उनके अध्याय में नमूद किए हैं। वो बातें क्या है? उनका जो 7वां मंडल है, उस मंडल में उन लोगों ने सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों ने अही कहा है, एक पनी करके कहा है, नाग कहा है, द्रविड़ कहा है, यानी अलग अलग नाम से उन लोगों को वहाँ पर संबोधा गया है। और बंजारा समूह, ये जो शब्द है जो मैंने आपको अभी बताया है, इस शब्द में से एक पनी करके जो शब्द आता है, इस पनी शब्द का जो महत्वपूर्ण अर्थ है, ये हमारे समाज में पुराने लोगों में दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो महिला होती है, वो अपना एक अलग से वस्त्र परिधान करती है। और जब वो वस्त्र परिधान करती है तो उसमें एक वो बात बोलती है, वो गर्व से बोलती है कि मैं हरपनी छू। इसका अर्थ होता है हरपनी जो है, पनी जो आखिरी का जो 2 शब्द है, ये पनी जो शब्द है, इसी लोगों के द्वारा जो उन लोगों को नाम दिए गए थे, उन नामों में इन लोगों ने जिन लोगों में तिरस्कार निर्माण करने का काम किया, पर इन लोगों ने उस बात का तिरस्कार न मानते हुए खुद में अभिमान के तौर पर उन लोगों ने हरपनी शब्द करके इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है साथियों, ये दोनों ही जो ऐतिहासिक पुरावा, जो मौखिक के आधार पर जो मैंने ऐतिहासिक पुरावा आपको लोगों को दिए हैं, इस बात से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो लोग थे, ये सिंधु सभ्यता के ही लोग थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे, आज अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने इस सिंधु सभ्यता के ऊपर बहुत सारी किताब लिखी है। और उस किताब में बहुत सारे जो ब्राह्मण हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों का दावा किया है कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण नहीं किए हैं, हमने शांतिपूर्वक सिंधु सभ्यता के ऊपर रहने का काम हम लोगों ने किया है। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते हैं। पर अगर मौखिक तौर पर हमारे समाज का जो इतिहास है, उस इतिहास के तौर पर अगर कुछ बातें महत्वपूर्ण साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसमें अगर देखते हैं तो बंजारा समाज के जो लोग थे, ये आर्य और ये जो ब्राह्मण लोग थे, इन लोगों को अपना शत्रु मानते हैं। कुछ अभी जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो डायरेक्ट इस बात को मानते नहीं हैं, पर अगर ऐतिहासिक तौर पर अगर हमारे पुराने लोगों को अगर हम लोग पूछते हैं, तो उसमें कुछ जो गाना है, क्योंकि हमारे बंजारा समाज में एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो गाने का है। कोई भी अपना जो भावार्थ है, जो मन की जो बात है, तो पुराने ज़माने में उनका कोई लिखित साहित्य नहीं होता था, इसलिए वो अपने बोली के माध्यम से ये जो साहित्य के तौर पर बना रहना चाहिए, इसलिए वो गाने तैयार करते थे। और उस गानों में से भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक गाना साथियों में, जो ये आर्य लोगों के, हम लोगों के किस तरह के आर्य लोगों के हम विरोध में थे, इस संदर्भ में एक गाना हमारे समाज में आज भी वो प्रचलित है, वो जो बोला जाता है। जो बोलने वाली जो महिला है, वो कभी स्कूल में नहीं गई है। बहुत हैरानी की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंजारा समाज की जो महिला है, वो कभी स्कूल में नहीं गई है। अक्षर, एक लाइन की भी अक्षर उन्होंने नहीं पढ़ी है, पर तो भी वो गानों के माध्यम से सिंधु सभ्यता उस समय में यह हमारी विरासत थी, हमारे लोग उसमें वास्तव्य करते थे, और वास्तव्य कर कर अलग गण व्यवस्था के लोगों के साथ सहयोग से हम लोग वहाँ पर रहते हैं, इस बात को बयां करती है। वो गाना साथियों इस तरह से है कि सिंदूरे नगरी में पाड़े में सप्त सिंदूरे माड़े में, आर्य दामड़िया दमाड़ लगाए रे मारो सेना नायका, अपने मोहन नगरे न बाड़न बाड़न कोल्या करना के मारो सेना नायका, हड़प्पा न आश्रय न कना जाया रे। इसका मतलब यह होता है साथियों कि सिंधु जो नदी है, वो सिंधु नदी के आसपास में ये शहर बसा हुआ है। उस शहर को ये जो आर्य जो लोग थे, आर्य जो ये प्रचलित, आपको भी पता है कि आज वर्तमान के जो आज के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को ही हम लोग आर्य बोलते हैं।
और आर्य को उस समय में भी ऐतिहासिक तौर में इन लोगों का आर्य करके, आर्यव्रत करके उल्लेख आया है। तो हमारे लोगों ने भी उस समय में इन लोगों को दुश्मन बनाते हुए कहा है कि आर्य जो लोग थे उन लोगों ने, उनकी पास की जो संपत्ति थी, जो हमारे लोग थे वो उस समय में व्यापार करते थे, और व्यापार करने के वजह से, जैसे मैंने आपको सुमेरियन संस्कृति का जो उदाहरण आपको दिया, तो उसमें भी उन्होंने इस मेलुआ शब्द का जो अर्थ था, वो मेलुआ शब्द का अर्थ विश्व लेवल पर एक बाजार के तौर पर उसको मोल करने वाला, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो उस समय में इन लोगों के पास, हम यह अनुमान लगा जा सकते हैं कि इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी रहता होगा। तो दमड़ी का मतलब यह जो होता है, मराठी में इसको हम पैसा भी बोलते हैं। तो पैसा इन लोगों ने लूटा, और लूटकर जो वो नगर था, उन्होंने वो नगर पूरी तरह से जलाकर, पूरा कोयले जैसा, यानी पूरी तरह से उसको जला दिया, और जला कर इन लोगों ने हमारी सब संपत्ति लूट ली है। और नायक जो होता है हमारे समाज के, जो एक समाज जो चक्र है, उसमें नायक की एक प्रमुख भूमिका होती है, और वो जो महिला है उस नायक को एक आशा के तौर पर बताती है कि हम फिर से सिंधु सभ्यता जैसे जो मोहनजोदारो करके जो शहर है, हम किस और कब निर्माण करेंगे। यानी ये जो ऐतिहासिक जो बोली के आधार पर जो हमारे संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जो गाने हैं, कुछ टोटेम है, इस टोटेम से एक साफ जाहिर होता है कि बंजारा समाज का जो इतिहास था ये वास्तविक तौर पे एक बहुत बड़ा विरासत है। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर इतना बड़े विरासत की, इसका इतिहास के तौर में ये बहुत बड़ी विरासत है, तो क्या इस देश में इसको लिखने का काम नहीं हुआ है। मैं साथियों दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता के बाद में जब बुद्धिज़्म का इस देश में प्रचार प्रसार चला, जैनों का प्रचार प्रसार चला, उस समय में इस प्रचार प्रसार के कुछ समय पहले भी इन ब्राह्मणों ने यहाँ पर वर्ण व्यवस्था निर्माण की, और वर्ण व्यवस्था निर्माण कर इन लोगों को अधिकार था, जिस तरह से शिक्षा इनका मौलिक अधिकार था, संपत्ति रखना इनका जो मौलिक अधिकार था, यह सब मौलिक अधिकार इन ब्राह्मणों ने उनके द्वारा सब उनके जो ये मौलिक अधिकार थे, उनके धर्म ग्रंथ के आधार के अनुसार उन लोगों के छीन लिए गए। इसके वजह से क्या हुआ कि इतिहास इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने इतिहास बहुत शूर तरह से, इन लोगों की शूरता उस इतिहास में दिखाई देती है, पर लिखने का काम इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को शिक्षा का अधिकार उस समय में नहीं था। इसलिए आज वर्तमान में आज जितनी भी समस्या है, सिर्फ बंजारा ही समूह नहीं, तो इस देश में जो आदिवासी समूह है, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, क्योंकि बंजारा शब्द ये जो अगर हम देखा जाए तो ये जाति सूचक नहीं, ये समूहवाचक शब्द है। और बंजारा अगर आर्टिकल जो 46 बाबा साहब ने लिखा है, तो उसमें 46 बाबा साहब ने लिखते समय ट्राइब करके शब्द का इस्तेमाल किया है, कोई कास्ट करके शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों की बहुत बड़ी विरासत इस देश में निर्माण हुई है। तो साथियों आज अगर देखते हैं तो आज बहुत सारी बातें बंजारा समाज के जो ऐतिहासिक तौर पर जो है बहुत सारी बातें साथियों आज इस देश में है, पर इस लोगों को इस बात को ढूंढने का काम कोई नहीं कर रहा है। इसलिए साथियों जो राष्ट्रीय गौर बंजारा क्रांति संघ नाम का जो संगठन बनाया गया है कि आज वर्तमान में जितनी भी समस्याएं आज गौर बंजारा लोगों की निर्माण हुई है, उस गौर बंजारा लोगों की समस्या क्यों निर्माण हुई है, इस समस्या को निर्माण करने वाले लोग कौन हैं, इस बात की जानकारी उन लोगों तक हो, और उन लोगों को होकर जिस तरह से उन लोगों का उस समय में जो राज था, जो उन लोगों का एक बहुत बड़ा मार्शल वो लोग थे, तो उनके इतिहास के माध्यम से जो उनका खोया हुआ जो मान सम्मान है, वो इतिहास के द्वारा पुनः लिखित कर गौर बंजारा क्रांति संघ के माध्यम से उन लोगों को बताकर जागरूक करने के लिए साथियों यह संगठन बनाया गया है। और आज का जो यह मैंने विषय लिया था, ये विषय साथियों इतने ही संदर्भ में मैं इस विषय के संदर्भ में इतनी बातें कहना चाहता हूँ। क्रमबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो और कुछ बातें जो ऐतिहासिक तौर पर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब बातों मैंने साथियों लिखित तौर पर मेरे पास में बहुत सारी मैंने वो ढूंढ निकाली है। आने वाले दिनों में हमारे तमाम मूल निवासी समाज को इस विरासत की
जानकारी हो, इसलिए किताब के तौर में भी आने वाले दिनों में मैं इनको प्रकाशित करने का प्रयास भी करूँगा। इसलिए साथियों, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो आज का ये प्रबोधन सत्र हम लोगों ने जो आयोजित किया हुआ था, इस विषय के संदर्भ में आज मैं इतनी बातें आपको कहना चाहता हूँ। और 2-3 दिन बाद में मैं पुनः एक बार लाइव आऊँगा। उसमें अगला सब्जेक्ट क्या रखना है, क्या रखूँगा, इस संदर्भ में मैं आपको पूर्व सूचना दूंगा। आज के संदर्भ में मैं साथियों इतनी बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं आपसे सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि जितने भी हमारे बंजारा समूह के लोग हैं और बंजारा समूह के जानने वाले जितने भी हमारे SC ST OBC और तमाम मूल निवासी समाज के जो हमारे भाई हैं, उन तक ये आप जानकारी पहुँचाओगे, इतनी आशा और आशा मैं यहाँ पर इस समय में करता हूँ। आपने मेरा कहना सुना, इसलिए जाहिर आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय सेवालाल, जय भारत।